हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है मेरिस्टेम या शूट टिप कल्चर। सबसे पहले हम जानते हैं मेरिस्टेम जो होता क्या है। जो प्लांट होता है उसका जो टिप वाला पॉइंट होता है, चाहे रूट हो या फिर शूट हो, लेकिन यहाँ पे हम शूट की बात कर रहे हैं। तो जो शूट की जो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड जो शूट होती है उसका जो टिप वाला पॉइंट होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो शूट टिप पर प्रेजेंट होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसलिए प्लांट टिश्यू कल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं इसका यूज़ प्लांट टिश्यू कल्चर में क्यों करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, देखिए लीफ से भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो लीफ होती है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक, तो इस लीफ को अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, यानी कि लीफ से पहले कैलस डेवलप होगा। कैलस जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। और इस अनडिफरेंशिएटेड कैलस में जो सेल होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, और इन अनडिफरेंशिएटेड सेल से शूट और रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्स प्लांट है उस पर डायरेक्ट पहले शूट डेवलप होती है और उसके बाद रूट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैलस का डेवलपमेंट नहीं होता। इसके साथ साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए इसके अंदर वायरस या किसी भी पैथोजन का ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज़ प्लांट टिश्यू कल्चर में वायरस फ्री या पैथोजन फ्री प्लांट के प्रोडक्शन में भी करते हैं। इसमें बताया गया है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या टिश्यू हैं वो एक सोर्स हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, इसके साथ ही साथ वो सोर्स हैं प्रिमोडिया का भी। ये जो प्रिमोडिया होती है ये जो होती है डेवलप होके लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी जो होती है एपिकल मेरिस्टेम पर प्रेजेंट होती है। जो एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म में ग्रोथ होती है शूट की, वो होती है एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा। तो इसका जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो हम एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट का यूज़ करते हैं, इसमें हम शूट टिप या मेरिस्टेम डोम का यूज़ करेंगे। देखिए एपिकल मेरिस्टेम डोम का जो हम यूज़ करेंगे, यानी कि एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे, उसे हमने डोम का नाम दे दिया, ठीक है। उसके अंदर लीफ प्रिमोडिया प्रेजेंट होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा। ये लीफ प्रिमोडिया प्रेजेंट होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो लीफ प्रिमोडिया है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि इसके अंदर, इस एक्स प्लांट के अंदर स्ट्रेंथ है कि ये आगे जाकर एक पूरा प्लांट को रीजनरेट कर सकता है। इसीलिए हम लीफ प्रिमोडिया वाले एपिकल मेरिस्टेम का यूज़ प्लांट टिश्यू कल्चर में करते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। इसमें देखिए क्या करते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो शूट के सबसे टॉप पर प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूली ग्रोथ वाली शूट होती है उसके सबसे ज़्यादा टॉप वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट ये ले लेते हैं और इसको ही हम शूट टिप कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर लीफ प्रिमोडिया प्रेजेंट होनी चाहिए। जो लीफ प्रिमोडिया है वो शो करेगी इसकी कैपेबिलिटी कि ये एक आगे जा, अगर हम इसे कल्चर करेंगे तो ये एक पूरा प्लांट जनरेट करने में कैपेबल है, ठीक है। इसका सबसे पहले स्टरलाइजेशन किया जाता है, सरफेस स्टरलाइजेशन, जो हमारा एक्सप्लांट है सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस एक्सप्लांट को 4 से 5 टाइम जो होता है वॉश किया जाता है डबल डिस्टिल वाटर से, ताकि सोडियम हाइपोक्लोराइट के जो पार्टिकल हैं वो उससे रिमूव हो जाए हमारे एक्सप्लांट से, ठीक है। इसको कल्चर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो MS कल्चर मीडिया या फिर वाइट कल्चर मीडिया का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर के स्टेप क्या हो सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि जो हमारा एक्सप्लांट है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल्स हैं, इसको हम कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये सेल्स ग्रोथ शो करती हैं। जैसे ये ग्रोथ करना स्टार्ट करती हैं, इसके अंदर एंडोजिनस साइटोकिनिन और ऑक्सिन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर ऑक्सिन
यानी कि जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नेचुरली होता है और साइटोकिनिन का भी नेचुरली होता है, लेकिन साइटोकिनिन का अमाउंट हम कल्चर मीडियम में और ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि जो शूट का डेवलपमेंट है हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल से वो तेज़ी से होने लगे। लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट हम ऐड नहीं करते हैं इस कल्चर मीडियम में, क्योंकि जो हमारा एक्सोजिनस मतलब जो हमारी कल्चर की हुई सेल्स हैं उसके अंदर नेचुरली ऑक्सीजन भी बनता है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा अगर हम कल्चर मीडियम में अलग से ऐड करेंगे। और जो शूट का डेवलपमेंट होता है वो ऑक्सीजन इनहिबिट करता है, इसलिए भी हम कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाले कल्चर मीडियम में यानी कि फर्स्ट कल्चर मीडियम में हम ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे, ओनली साइटोकिनिन को ऐड करेंगे शूट डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे ही हमारी सिंगल शूट या मल्टीपल शूट बन जाती है हम इसको फिर से ट्रांसफ़र करते हैं एक और कल्चर मीडियम में जिसमें साइटोकाइनिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी शूट का प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड वाले कल्चर मीडियम में हमारे ऑक्सिलरी शूट का प्रोलिफरेशन सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगा, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक तीसरे कल्चर मीडियम में जिसके अंदर साइटोकिनिन का अमाउंट या तो नहीं होगा या बहुत लो अमाउंट में होगा। ठीक है, क्योंकि साइटोकिनिन रूट के डेवलपमेंट को जो है इनहिबिट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने थर्ड वाले स्टेप में रूट को डेवलप करना है ना कि इनहिबिट करना है, इसीलिए साइटोकिनिन तो बहुत लो अमाउंट में यूज़ होगा और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई रखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो जो ऑक्सीजन होता है वो रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो थर्ड वाले कल्चर मीडियम में हम ऑक्सीजन का अमाउंट हाई यूज़ करेंगे और जैसे ही हमारी रूट डेवलप हो जाएगी इसके बाद हम प्लांट की हार्डनिंग करते हैं और उसके सॉइल टेस्ट करते हैं एंड देन हमारे एक्स प्लांट से एक पूरा प्लांट जनरेट हो जाता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मेरिस्टेम और एपिकल शूट टिप कल्चर। इसका यूज़ डिसीज़ फ्री प्लांट के डेवलपमेंट में होता है, क्योंकि जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो किसी प्लांट का सबसे ज़्यादा न्यूली फॉर्म्ड टिश्यू होता है और ये जो होता है अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, इसके अंदर कोई भी पैथोजन या कोई भी वायरस जल्दी से डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए इसका यूज़ पैथोजन फ्री प्लांट के या डिसीज़ फ्री प्लांट के डेवलपमेंट में या फिर वायरस फ्री प्लांट के डेवलपमेंट में किया जाता है। इसका यूज़ माइक्रो प्रोपागेशन में भी किया जाता है। माइक्रो प्रोपागेशन में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लार्ज अमाउंट में प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है इन विट्रो कंडीशन में प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट के डेवलपमेंट में भी किया जाता है, यानी कि हम इसके अंदर किसी ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं और ट्रांसजेनिक प्लांट को भी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी मेरिस्टेम या एपिकल शूट टिप कल्चर का यूज़ किया जाता है।